बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे पूरी दुनिया में बहुत शौक़ से खाया जाता है और इससे मुख्तलिफ़ अशिया तैयार की जाती हैं। बहुत सारी डिशेस में आलूओं का इस्तेमाल किया जाता है और वो डिशेस हर किसी के दिल अज़ीज़ होती हैं। उन्हीं में से एक डिश कबाब की है। आप में से बहुत सारे लोगों ने आलू के कटलेट्स या आलू के कबाब तो तैयार किए होंगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि आलू के चपली कबाब भी तैयार किए जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 आलूओं से ढेर सारे चपली कबाब बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी बताने जा रही हूँ। इन चपली कबाबों को बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। ये हल्की फुल्की कम मसालों से तैयार होने वाले कबाब जायके में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप चाहें तो इसे शाम की चाय के साथ सर्व करें, मेहमानों को सर्व करें या फिर इन्हें चावलों के साथ खाएं। हर तरह से ये खाने में बहुत ही मज़ा देंगे। आप इन कबाबों को तैयार करने के लिए कोई सी भी शेप दे सकते हैं। चाहें तो गोल में इनको रखें या फिर इनको ओवल शेप दे लें। हर तरह से ये दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे और खाने में तो होंगे ही बेहद मज़ेदार। तो चलें ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस शानदार रेसिपी को फॉलो कर सकें। ये देखें, ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन 2 आलूओं से कैसे चपली कबाब तैयार करने हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने आलूओं को बहुत अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लेना है ताकि इनके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई है वो उतर जाए। उसके बाद आपने इन आलूओं को उबाल लेना है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि इन आलूओं को आपने पूरा नहीं उबालना, बिल्कुल थोड़ा सा उबालना है। बमुश्किल 2 से 3 मिनट तक आप इन्हें उबालेंगे और फिर आप इन्हें बाहर निकाल लेंगे। उबालने से पहले मैं आपको एक इसकी छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि अगर आप आलू के सेंटर में हल्का सा कट लगा लें, जो कि बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मामूली सा कट होना चाहिए, तो जब आप इसे उबालेंगे तो इसका छिलका उतारना बेहद आसान होगा। तो इस तरीके से आप आलू के सेंटर में कट लगा लें और उसके बाद आप इन्हें बॉईल करें तो आप देखेंगे कि इनका छिलका बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। अब मैं इन आलूओं को 3 से 5 मिनट के लिए बॉईल करूंगी और उसके बाद इनका छिलका रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। आलू बस सिर्फ इतने ही उबले हुए होने चाहिए कि इनकी ऊपर की लेयर सॉफ्ट हो और अंदर से ये हार्ड हो। ये देखें, मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। इनकी ऊपर की सतह जो है वो थोड़ी सॉफ्ट है और अंदर से ये हार्ड होंगे और इनका बहुत आसानी से छिलका भी उतर गया था क्योंकि मैंने इसके सेंटर में कट लगा दिया था और वो कट आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा। अब इन आलूओं को ग्रेट किया जाएगा। आप किसी ग्रेटर की मदद से इन आलूओं को ग्रेट कर लें। ये वही ग्रेटर है जो हमारे घरों में मौजूद होता है, जिसे आम ज़बान में कद्दूकश भी कहा जाता है। ये आलू ऊपर से सॉफ्ट और अंदर से हार्ड हैं, इसलिए इनको आसानी से ग्रेट कर लिया जाएगा। अगर आलू बहुत ज़्यादा बॉयल होंगे तो वो ग्रेट नहीं किए जाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये थोड़े से ग्रेट होने के बाद किस फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से ग्रेट हो रहे हैं क्योंकि ये दरमियान से हार्ड थे और ऊपर से सॉफ्ट। अब मैं ये दोनों आलू अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी हैं। ग्रेट करने के दौरान आपको लगेगा कि ये थोड़े से स्टिकी हैं, लेकिन ये बआसानी से कद्दूकश हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने इनको कद्दूकश या ग्रेट कर लिया था और ये आपको इस शक्ल में नज़र आ रहे हैं। अब बारी आती है इसमें कुछ मसाले ऐड करने की, जो कि मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। मसाले डालने से पहले मैं इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक यानी लहसुन डाल रही हूँ। आपने इसी तरह चॉप किया हुआ लहसुन डालना है, उससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा तकरीबन ½ टी स्पून के करीब अदरक आपने डालना है, वो भी इसी तरह बारीक बारीक आपने काट लेना है। फिर इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्चें। ये तकरीबन एक बड़ी सब्ज़ मिर्च थी जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया था। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप 2 सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब बारी आती है खुश्क मसालों की। उसके लिए मैंने ½ टी स्पून नमक लिया है, ½ टी स्पून सूरज मिर्च का पाउडर, ½ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा,
हाफ़ टी स्पून अनारदाना का पाउडर, अगर आप चाहें तो साबुत अनारदाना भी इसमें डाल सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारी चीज़ें अब आप इन आलूओं में डाल दें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो वो थोड़ी सी मिर्चों की मिकदार भी इसमें बढ़ा सकते हैं। अब हमने इन आलूओं को बाइंडिंग देने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं, और इसमें मैं अब डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। मैदा बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन। मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी कि अगर आपके पास मैदा या बेसन मौजूद नहीं है तो आप इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इन सारी चीज़ों को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आलूओं के साथ आपने इनको इतना मिक्स करना है कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। आप चाहें तो इन आलूओं को हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ का इस्तेमाल कर रही हैं तो सबसे पहले हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स करें, क्योंकि आलू काफ़ी स्टिकी हैं, वो आपके हाथों के साथ चिपक जाएंगे। इसलिए हाथ पर ऑयल का लगाना बेहद ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। सब चीज़ें आलूओं के साथ यकजान हो गई हैं। अब बारी आती है इनके कबाब बनाने की। अब मैं अपनी पसंद के मुताबिक इनको राउंड शेप दे दूँगी। इन कबाब को तैयार करने के लिए हाथ को लाजमी ऑयल से ग्रीस करना पड़ेगा, वरना ये कबाब हाथ पर चिपक जाएंगे। इन आलूओं के मिक्सचर को कबाब की शेप देने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आलू बहुत सॉफ्ट हैं। इसलिए जब इनको हल्का सा भी प्रेस करेंगे और अपनी पसंद की शेप देंगे तो ये आसानी उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने एक कबाब तैयार कर लिया है। अब मैं बाकी कबाब भी एक एक करके तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं, और अब हम इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अब मैं आपको बताती हूँ। कबाब फ्राई करने के लिए आप एक फ्राइंग पैन ले लें, चूल्हे को ऑन कर लें, और आपने इसमें इतना ऑयल डालना है कि जैसे ये कबाब शैलो फ्राई हो जाए। आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस हाथ से चेक कर लें। जब आपको लगे कि हल्की सी हीट हाथ पर लग रही है तो इसका मतलब है कि ये ऑयल रेडी है। अब आपको इन कबाबों को फ्राई करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये कबाब ऑयल में डालें और इनको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर फ्राई करें। 2 से 3 मिनट आपने इन कबाबों को फ्राई होने देना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही कबाब डालते हैं उनको साथ ही पलटना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। कबाब को पहले थोड़ा सा नीचे से गोल्डन ब्राउन होने दें, उसके बाद आपने इनको पलटना है। अगर आप पहले ही पलटेंगे तो ये कबाब टूट जाएंगे। ये देखिए, मैंने कबाबों को पहले नीचे से गोल्डन ब्राउन होने दिया था, उसके बाद मैंने इनको पलटा है, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल प्रॉपर शेप में है। और आपने फ्राई करते हुए एक बात का और ध्यान रखना है कि कभी भी ढेर सारे कबाब एक साथ फ्राई ना करें, क्योंकि उनको पलटने के लिए भी जगह चाहिए होती है। अगर आपने एक ही साथ ढेर सारे कबाब फ्राइंग पैन में डाल दिए तो उनको फ्राई करना मुश्किल होगा। ये देखिए, मैंने एक एक करके सारे कबाब फ्राई कर लिए थे, और अब मैंने इनको डिश में निकाल लिया है। और ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त कबाब बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए, आप अंदर इसका रेशा देख सकते हैं कि ये आलू का एक एक फाइबर आपको अंदर से नज़र आ रहा है, जो कि ना सिर्फ दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी बेहद मज़ेदार है। फ्राई करते हुए अगर आप चाहें तो इनके ऊपर आप राउंड शेप में टमाटर भी लगा सकते हैं, जैसे अमूमन हम जब कीमे के चपली कबाब तैयार करते हैं तो उसके ऊपर लगाते हैं। तो उस तरह से इसकी एक सही वाली चपली कबाब की शक्ल निकल आएगी। लेकिन अगर आप टमाटर नहीं लगाना चाहते तो आप बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई करें जैसे मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ड्यूरिंग प्रेपरेशन जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास मैदा या बेसन अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उन दोनों चीज़ों को डालने से भी इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी और कबाबों का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। आपने देखा कि इन कबाबों में कितने कम मसाले डले हैं और जायके में ये बेहद मज़ेदार हैं।
आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा कि आपने इस रेसिपी को जब तैयार किया तो वो आपको कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।